आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय। आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसकी हम 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक पढ़ेंगे, 17 to 19। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था और जिसे ये समझने लगा इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे बड़े होमों में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हम जब इब्रानियों में आते हैं, इब्रानियों की पत्री जो है, इब्रानियों की किताब जो है, वो नए नियम के विश्वासियों के लिए, कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों के लिए बहुत ही अधिक खास है, बहुमूल्य। बहुत सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा महायाजक उसके रूप में हम उस बात को देखते हैं। और साथ ही साथ इब्रानियों में ही हम जब 11वें अध्याय में आते हैं तो विश्वास के एक बहुत बड़े चैप्टर को देखते हैं, विश्वास के एक बहुत बड़े कैरेक्टर को देखते हैं। और उस एक चैप्टर में 11वें अध्याय के में विश्वास के एक लाइन से कई बातों को बोला गया है, कई बातों को बताया गया है कि क्या क्या विश्वास में कौन कौन आया था, किस किस ने क्या किया और किसको क्या क्या करने के बाद किसने क्या पाया है, वो सब हम इब्रानियों में देखते हैं। इसी के 11वें अध्याय में इन बहुत सारे उदाहरणों के बीच में हम एक उदाहरण अब्राहम का देखते हैं जिसको हमने अभी पढ़ा है। अब्राहम के इस उदाहरण में हम अब्राहम और इसहाक के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। शुरू में आप देखेंगे तो 11वां अध्याय जो है वो विश्वास को बता रहा है, विश्वास पे शुरू है। और विश्वास हमारे आत्मिक जीवन के बहुतेरे कार्यों की एक नींव है। एक विश्वासी के जीवन में, विश्वासी के कार्यों में बहुतेरे कार्य की नींव जो है वो विश्वास है। और ये विश्वास जो है वो हम सबके जीवन का एक आधार है। बिना इसके आत्मिक जीवन में बढ़ना या हर रोज के जीवन में आगे बढ़ना जो है वो हमारे लिए कठिन हो जाता है। विश्वास एक ऐसी अद्भुत चीज है। अब इस विश्वास के विषय में जब हम देखते हैं तो यहां पर हमको अब्राहम के बारे में देखने को मिलता है। उसमें से हम एक कार्य को अब्राहम के जीवन में देखते हैं। ये कार्य जो अब्राहम ने किया, एक छोटा सा उसके विश्वास का जिक्र है, लेकिन अब्राहम के जीवन का ये विश्वास जो है वो हम नए नियम के विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी छाप, एक बहुत बड़े कार्य को बताता है। क्या बताता है? उसकी 17 से लेकर 19वीं आयत को हमने पढ़ा। जब हमने उसकी 17वीं आयत को पढ़ा तो वहां लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। सबसे पहली चीज, विश्वास ही से इब्राहिम के परखे जाने का समय। ये परख जो है क्या होती है? क्या परमेश्वर एक विश्वासी को परखता है? परमेश्वर की परख जो है वो साधारण मनुष्य की परख जैसी परख नहीं होती, लेकिन परमेश्वर अपने विश्वासी को, अपने बच्चे को, क्योंकि वो विश्वासी जो है वो परमेश्वर का बच्चा हो जाता है, तो परमेश्वर उस विश्वासी को जानता है, जांचता है, समझता है। और उस जानने, समझने, जांचने के अंदर परमेश्वर देखता है कि ये विश्वासी जो है कितना मजबूत है। क्या ये विश्वासी इस लायक है कि इसके ऊपर आगे के भार को डाला जा सके,
आगे की चीजों को अब एक और मैच्योरिटी के लेवल में इस विश्वासी को आगे बढ़ाया जा सके। तो परमेश्वर जो है विश्वासी को एक अलग प्रकार से जांचता है, और ऐसी ही कुछ जांच अब्राम की हुई। परमेश्वर ने अब्राम को जांच करके बुलाया नहीं था। हम उत्पत्ति के 12वां अध्याय में जब देखते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर पहले अब्राम से बोलता है, तू इस स्थान से निकल और जो स्थान मैं तुझे बताता हूं उस पर चल। जब अब्राम ने चलना शुरू किया तो कुछ समय बाद परमेश्वर ने अब्राम से बोला, मेरे सम्मुख होके तू चलता जा और सिद्ध होता जा। उसके बाद कई वर्ष बीत गए, और कई वर्ष बीतने के बाद लगभग 24 साल बीत जाने के बाद, 25 साल बीत जाने के बाद अब्राम को जो है एक पुत्र मिला। और उसके कुछ साल बाद परमेश्वर ने वो अब्राम जिसको परमेश्वर ने बहुत पहले बुलाया था, तब परमेश्वर ने अब्राम को जांचा, ये अब्राहम कहां है, मेरे स्तर में ये कहां तक पहुंचा है। और अब्राहम तब तक विश्वास में इतना मजबूत हो चुका था, जो 17वीं आयत में हमने पढ़ा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय, विश्वास में अब्राहम इतना बढ़ चुका था कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने समय पे इसहाक को बलिदान चढ़ाया। क्यों लिखा है? अब्राहम ने इसहाक का बलिदान नहीं किया था, उससे जस्ट पहले परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन अब्राहम जो था लगभग अपने हृदय से पूरी तरह इसहाक को बलिदान कर चुका था। उसका वो निर्णय जो था जिसने अब्राहम को झिझोड़ के रख दिया होगा, लेकिन उसके बाद भी उस निर्णय पे उसका विश्वास जो था आगे रहा। इसलिए एक तरह से अब्राहम ने अपने विश्वास के तहत एक तरह से इसहाक को चढ़ा ही दिया था, बलिदान कर ही दिया था। इसलिए लिखा है अब्राहम के विश्वास के बारे में, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच मान लिया था। क्या अब्राहम ने चढ़ाया और कौन सी प्रतिज्ञा को उसने सच मान लिया? आज हम उसी बात पे मनन करने जा रहे हैं। और ये विश्वासियों के लिए विश्वास जो है वो एक नींव का पत्थर है कि किस प्रकार का विश्वास जो है वो हमारे जीवन में कार्यरत होना चाहिए, और किस प्रकार का विश्वास जो है वो हमारे जीवन में आता है। हम वहां पर पढ़ते हैं कि उसने विश्वास कर लिया था और यकीन कर लिया था, इसलिए अपने बड़े विश्वास और ऐसा विश्वास जो हर कोई शायद नहीं रख सकता था। अब्राहम ने अपना विश्वास और ऐसा विश्वास जो शायद हर कोई नहीं रख सकता था, पर ऐसा विश्वास रख के अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए वेदी पर रख दिया था। उस विश्वास के तहत अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए वेदी में रख दिया था, क्योंकि उसने विश्वास किया और उसको इसका यकीन था। कौन सा विश्वास किया और क्या यकीन था? उसकी 18वीं 19वीं आयत में हम देखते हैं, क्योंकि उसने 18वीं, और जिसने ये कहा था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अथा उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर उसको फिर मिल गया, उसने उसको फिर से पा लिया। अब्राहम जो था, अब्राहम ने 25 साल के जिस इसहाक को पाया था, 25 साल के बाद अब्राहम ने जिस इसहाक को पाया था, अब्राहम जब निकला था, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बोला था कि तू निकल उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो हम देखते हैं कि उस वक्त अब्राहम की आयु जो थी वो लगभग 75 साल की थी। और परमेश्वर ने जिस दिन उसको बोला था निकलने के लिए, उसी दिन परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा की थी
कि मैं तुझको एक वंश दूंगा और उस वंश को मैं बहुतायत से बढ़ाऊंगा। अब निकलने के बाद 25 साल बीत जाते हैं और 25 साल तक अब्राहम के पास कोई भी संतान नहीं है। तो अब्राहम ने 25 साल रुक के जिस इसहाक को पाया था, उसके लिए उसको बलिदान करना आसान नहीं था। कितना भी बड़ा विश्वासी हो, लेकिन क्या ये आसान होता है कि परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार उसको एक पुत्र प्रदान किया और परमेश्वर उसको बोलता है कि अब तू इस इसहाक को जो तुझको मैंने दिया है ना, इतनी प्रार्थनाओं के बाद, इस इसहाक को तू जाके बलिदान कर दे। अब्राहम जो था, इस अब्राहम के लिए ये बलिदान करना जो था आसान नहीं था। अब्राहम का प्रेम अपने इसहाक अपने पुत्र के प्रति, अब्राहम के इमोशंस उसके साथ थे, पर उसने अपना विश्वास अपनी शारीरिकता से ज्यादा बढ़ा लिया। एक उच्च कोटि की बात है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे तब इसको आप समझ पाएंगे। अब्राहम ने अपना विश्वास जो है अपनी शारीरिकता से ज्यादा बढ़ा लिया था। शारीरिकता का मतलब सांसारिकता नहीं बोल रहा हूं मैं यहां पर। अक्सर हम शारीरिकता को सांसारिकता के रूप में देखते हैं, शारीरिकता को मैं यहां सांसारिकता के रूप में नहीं बोल रहा हूं। अब्राहम का आत्मिक जीवन का जो विश्वास था वो उसके शारीरिक जीवन से बढ़ गया था, यानी कि उसका प्रेम, उसके इमोशंस, उसका सोच विचार, अपने प्रियजनों के प्रति उसका प्रेम, इन सब से बढ़कर अब्राहम जो था विश्वास में बढ़ गया था। इस कारण से उस इमोशंस, उस प्रेम को, उस अपने प्रियजनों के प्रेम के प्रति सब चीज होने के बावजूद अब्राहम जो था इस काम को कर पाया कि वो इसहाक को वो ले गया। उसका विश्वास परमेश्वर की कही हुई बात पर हो गया था। उसका विश्वास परमेश्वर की कही हुई, उसने, आप अगर दूसरे अंदाज से देखें तो उसने एक तरह से परमेश्वर को फंसा दिया था। कैसे फंसा दिया था? उसने बोल दिया था, उसने सुना था, परमेश्वर ने बोला इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। अब परमेश्वर बोला इसहाक को बलिदान कर दे। उसने एक छोटी सी बात को पकड़ लिया। परमेश्वर ने कहा है इसहाक से तेरा वंश चलेगा, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट को परमेश्वर यहां इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर बोल रहा है इसहाक को बलिदान कर, तो मैं बलिदान करूंगा, बलिदान होएगा, इसहाक के मैं टुकड़े करूंगा, वेदी पे उसको जलाऊंगा, और उसके बाद क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे जो बोला है, परमेश्वर उस काम को करेगा। अब ये मेरा हेडेक नहीं है, ये परमेश्वर का हेडेक है कि वो टुकड़े टुकड़े करे हुए इसहाक को, वो जले हुए इसहाक को कैसे दोबारा खड़ा करता। वंश तो परमेश्वर इसहाक के ही द्वारा देगा। परमेश्वर नहीं बोलेगा अब जाके तू इस्माइल को ले आ। परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने जिस बात को बोला है, लेकिन क्या हम इस बात को जानने के बाद भी ऐसा विश्वास का कदम उठा सकते हैं? हम आज इतनी पीढ़ियों के, अब्राहम के कितनी पीढ़ियों के बाद हैं। अब्राहम के समय में उसके पास बाइबल नहीं थी, अब्राहम के समय में उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अब्राहम की उस छोटी सी बात को देखें कि अब्राहम ने कैसे परमेश्वर की कही हुई इस बात पर यकीन कर लिया था कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा, क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि अगर इसहाक मर भी गया तो उसको परमेश्वर जीवित करके खड़ा कर देगा। और ये कार्य जो है उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, और धार्मिकता गिनी गई, विश्वास गिना गया, और उनसे बढ़ के अब्राहम एक ऐसा कैरेक्टर बन के बाइबल में सामने आया जो अपने विश्वास के कारण अपने इसहाक को
वेदी तक ले आए। आज की मुख्य बात जो हम सीखने जा रहे हैं वो यही है, अपने विश्वास के कारण अपने इसहाक को परमेश्वर की वेदी के ऊपर लेके आना। आज हमारा विश्वास कहां है और आज हम किस स्तर के विश्वास में हैं? अब्राहम का सबसे प्रियजन था इसहाक। बेशक उसकी पत्नी थी, उसका भतीजा लूत था, उससे भी वो अपने पुत्र के समान प्रेम करता था, लेकिन परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक 25 साल बाद अब्राहम को मिला है, उसका प्रिय पुत्र है वो, लेकिन उसका विश्वास अपने पुत्र के प्रेम से ज्यादा बड़ा था। और इसलिए अब्राहम अपने विश्वास के कारण, अब्राहम का विश्वास इसहाक को वेदी तक लेके आया। अब्राहम के पास बहुत सारे बहाने थे। परमेश्वर, इसको छोड़ो, मैं इस्माइल को दे देता हूं, इस्माइल को लाके मैं बलिदान कर दूंगा। परमेश्वर 2-3 पुत्र और दे दे, उसके बाद मैं दूसरे पुत्रों को बलिदान कर दूंगा। परमेश्वर, आपने तो इसहाक को मुझे दिया है, आपने कहा था इससे मेरा वंश चलेगा, अब आप ही इसको बलिदान करने को कह रहे हैं। परमेश्वर, आप गलत बात मत कीजिए। हम कई बार ऐसे विश्वासी हो जाते हैं जो ऐसी बातों को अपनी प्रार्थना में करते हैं। मैंने कई विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है, या कई विश्वासियों ने पर्सनली मुझसे बात करके बोला है कि मैं तो प्रार्थना में परमेश्वर से लड़ लेता हूं, मैं तो प्रार्थना में परमेश्वर से ये बात बोल देता हूं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, प्रार्थना करते वक्त हमेशा इस बात को याद रखें, आप कौन हैं? आप मनुष्य हैं, आप पृथ्वी पे रहते हैं। परमेश्वर परमेश्वर है, वो स्वर्ग में रहता है। परमेश्वर को कभी समझाने की कोशिश मत कीजिए और परमेश्वर को कभी सिखाने की कोशिश मत कीजिए। इसहाक, अब्राहम जो था, वो इसहाक के कारण उसके पास कई चीजें थी और उसके इमोशंस को परमेश्वर समझ जाता। अगर अब्राहम ये भी परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर ऐसा मत कीजिए, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप कुछ और विकल्प दे दीजिए, आप कुछ और काम कर दीजिए। लेकिन आप देखेंगे कि जब परमेश्वर ने इसहाक को बोला था, आप जब उत्पत्ति का 22वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर जब परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला था अपना प्रिय पुत्र इसहाक, परमेश्वर ने सोचा था कुछ गड़बड़ी ना हो, इसलिए क्लियर बोला था, उसका नाम लेके बताया था। नहीं तो हो सकता था अब्राहम जो था कुछ लालच को मन में रखता और इसहाक की जगह इस्माइल को ले जाता। परमेश्वर ने क्लियर बोल दिया था इसहाक को ही चढ़ाना है। तो जब आप 22वें अध्याय में उत्पत्ति के देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर से अब्राहम एक शब्द नहीं कहता है। मैं हमेशा अब्राहम के बारे में जब देखता हूं, दो ऐसी ईमानदारी अब्राहम के जीवन में देखने को मिलती है। पहली चीज, जब परमेश्वर अब्राहम को बोलता है अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर, अपने रिश्तेदार, अपनी धन दौलत, सब कुछ छोड़ के उस स्थान पर चला जा जिसे मैं दिखाने पर हूं, अब्राहम बोलता है यस लॉर्ड। और दूसरी वर्ष में हम देखते हैं अब्राहम निकल पड़ा। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ अब्राहम नहीं बोलता। पहली चीज। और दूसरी चीज, जब परमेश्वर अब्राहम को बोलता है अपने पुत्र इसहाक को चढ़ा दे, तो अब्राहम एक शब्द नहीं बोलता है। जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा वो करने को तैयार हो जाता है। ये दोनों हम अब्राहम की ईमानदारी को देखते हैं। और अब जो है, पहले तो परमेश्वर ने अब्राहम को निकलने को बोला था, अब परमेश्वर इसहाक को चढ़ाने को बोल रहा है। इतने साल बीतने पर, लगभग 25 साल बीतने पर, और इसहाक जो है ये लगभग, मैं सोचता हूं इस समय 8 से 10-12 साल की उम्र का हो चुका है। तो लगभग 30-35 साल बीतने पर परमेश्वर ने अब्राहम को उस स्थान पर उसके विश्वास के लेवल में पहुंचा दिया जहां पर अब्राहम अपने इसहाक को वेदी पे चढ़ाने को ले आए। आज हम सोच के देखें, हमारे लिए हमारा इसहाक क्या है? आज परमेश्वर यदि हमको उस वेदी पे लाने को बोलता है कोई चीज, यानी कि उसको अलग करने को बोलता है, जरूरी नहीं है हमारा कोई प्रियजन,
हमारी कोई दूसरी चीज जिसको परमेश्वर अलग करने को बोलता है, क्या हम उसको वेदी पर लेके आ सकते हैं? विश्वासी जीवन जीना, आराधना प्रार्थना करना, वचन पढ़ना आसान है, लेकिन विश्वास को रख के अपनी प्रिय चीज को वेदी पे लेके आना कठिन काम है। प्रभु को हमारा इजहाक यानी कि हमारी प्रिय वस्तु नहीं चाहिए। परमेश्वर को अब्राहम से इजहाक भी नहीं चाहिए था, परमेश्वर तो जांच रहा था अब्राहम। तो उसी प्रकार परमेश्वर को मेरे और आपकी जीवन की प्रिय वस्तु यानी कि मेरे और आपका जीवन का इजहाक नहीं चाहिए, पर जब वो हमको जांचता है तो देखता है कि हम क्या क्या अपना उस वेदी पर ला सकते हैं। जब वो हमको जांचता है तो वो देखना चाहता है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं, किस बात को हम वेदी पर ला सकते हैं। वेदी केवल आराधना और प्रार्थना ही नहीं है। शुरू में मैंने वेदी के ऊपर वचन दिया था, आप लोग को याद होगा, अपनी वेदी को जलाना और परमेश्वर की वेदी जो है वो लगातार जलती रहे, वेदी कभी बुझने ना पाए, ये सारे वचन मैं दे चुका हूं। और ये वेदी जो है हमारी पारिवारिक, कलीसियाई और आत्मिक पर्सनल को मैंने बताया था कि किस प्रकार की आराधना होती है, किस प्रकार की प्रार्थना होती है, किस प्रकार का स्तुति गान और क्षमा याचना होती है, वेदी क्या है हमने सीखा था। लेकिन वेदी केवल यही नहीं, वेदी वो स्थान भी है जहां पर हम अपनी प्रिय चीज को परमेश्वर को लाके देते हैं कि परमेश्वर मुझे इससे ज्यादा आपसे प्यार है, मुझे इससे ज्यादा आपसे प्यार है। और जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर कभी भी आपकी प्रिय चीज, आपके इजहाक को नहीं मांगता है, लेकिन परमेश्वर जांच में देखता है कि आप अपना क्या परमेश्वर के पास लेके आ सकते हैं, क्या आप अपने प्रिय चीज को वेदी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। कुछ आयतों को हम देखेंगे, मेरे साथ निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क्स चैप्टर 19, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, 16 to 22। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा कि गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? मात्र एक ही, और यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता की माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब उसमें किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आकर मेरे पीछे बोले, और तुझे जवान देगा, सिर्फ खुदा से तक चलाएगा, क्योंकि मैं बहुत धनी हूँ। हाँ, इस वाक्यात को हम सब अच्छे से जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह सारे कार्यों को कर रहा था, तो एक धनी व्यक्ति लिखा है प्रभु के पास आ जाता है और प्रभु के पास आके कहता है, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो विश्वास करता है, परमेश्वर पे विश्वास करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको अपने जीवन में कुछ खालीपन महसूस हो रहा है कि कुछ है जिसमें मुझको और अधिक आगे बढ़ना है। और उसको लेके जब वो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह बोलता है, तुम व्यवस्था को मानो, ये आज्ञा पूरी करो, वो आज्ञा पूरी करो। कहता प्रभु वो सब मैं पूरी करता हूं। यानी कि व्यवस्था को पढ़ने वाला, या पुराने समय या दूसरे शब्दों में हम बोले तो बाइबल को पढ़ के प्रार्थना करने वाला एक विश्वासी है। ये कौन? धनी व्यक्ति। जब वो कहता है मैं सब कुछ करता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह उससे बोलता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो क्या कर दे? अपना सब कुछ, अपना सब माल जो है बेच दे, बेच के तू आ जा। और ऐसा नहीं कि तू जो बेच के आएगा तुझको कोई फायदा नहीं होगा, तुझको धन मिल जाएगा। कहां मिलेगा? स्वर्ग में।
अब स्वर्ग किसने देखा है भाई? मुझसे और आपसे आप कोई आके बोले अपना सारा बैंक बैलेंस, अपना घर सब दान कर दो, फिर स्वर्ग में धन मिलेगा। सबसे पहला सवाल हमारे मन में क्या आएगा? स्वर्ग जाना अगर 10 साल रुक गया तो 10 साल में मैं क्या करूंगा? 10 साल छोड़े, 1 साल रुक गया तो 1 साल में क्या होगा? ना मेरा घर होगा, ना पैसा होगा। सबसे बड़ी चिंता उस व्यक्ति को आ जाती है, पर वो ये व्यक्ति ये भूल जाता है कि यीशु मसीह बोलता है तू मेरे पीछे हो ले, यदि तू सिद्ध होना चाहे तो मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। हम विश्वासी जिस प्रकार चलते हैं ना, हमारी इच्छा पता क्या होती है? स्वर्ग में हमें धन मिले, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे काम करें कि स्वर्ग में धन मिले, लेकिन धन तो यहां पर भी चाहिए भाई, है कि नहीं? बिना धन के काम होता है क्या? कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं, परमेश्वर भी ये जानता है कि आपको इस पृथ्वी पर रहने के लिए धन चाहिए, लेकिन परमेश्वर इस बात को जांचता है कि वो धन या कोई दूसरी चीज आपका इजहाक तो नहीं बन गया है कि उसको आप वेदी पर ना ला सकें। और इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उससे कि तू अपना सब कुछ बेच दे और चला। हम उसके बारे में पढ़ते हैं, वो जवान ये बात सुनकर उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। कई बार हमारे को शैतान, विश्वासियों को शैतान जो है कई बार ऐसी चीजों को हमारे मन में रखता है कि परमेश्वर को दे देंगे, यदि हम परमेश्वर को अपना इजाक चढ़ा देंगे, परमेश्वर के कारण हम कोई अपनी प्रिय चीज को परमेश्वर को दे देंगे, कोई आदत को दे देंगे, कोई पसंद चीज को दे देंगे, तो परमेश्वर उसको लेके चला जाएगा, हम उसके बिना हो जाएंगे। लेकिन प्रियो, ऐसा कभी भी नहीं होता। याद रखें, परमेश्वर को आपके इजहाक से कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपकी पर्सनल खुशी को उजाड़ने परमेश्वर कभी नहीं आया है, लेकिन परमेश्वर इस बात को देखता है कि आप किस हद तक कौन सी चीज को उस वेदी पे लाके रख सकते हैं। और यकीन जानिए, एक बार करके देखिएगा ऐसा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, एक बार करके देखिएगा ऐसा, अपनी प्रिय चीज को वेदी पे रखिएगा, जो सुकून और आनंद आपको मिलेगा ना, दुनिया में कितना भी धन कमा लें आपको नहीं मिलेगा, और उसका दुगना परमेश्वर लेके आएगा। ये केवल धन की बात नहीं है, ये अपने इजाक की बात है, अपनी प्रिय चीज की बात है। कैसे परमेश्वर अद्भुत काम को करता है। एक जीवित उदाहरण मैं आप लोग को बताता हूं, एक सच्ची बात। कई वर्ष पहले एक लड़की थी जो कि प्रभु के भय में चलती थी। जब विश्वासी थी, परिवार विश्वासी था, जब उसके विवाह का समय आया, तो उसको एक विश्वासी लड़का पसंद आया और उसका ध्यान उसकी ओर गया कि मैं इस विश्वासी लड़के से, प्रभु अगर इस विश्वासी लड़के से मेरी शादी कर दे तो कितना अच्छा रहेगा। उसके मन में ऐसा आया, पर कई दिन तक ये सवाल उसके मन में ऐसा चलता रहा। उसको ये भी लगा कि कहीं मैं अपनी इच्छा को रख के परमेश्वर की इच्छा को तो रोक नहीं रही हूं। तो एक रात वो परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाती है और परमेश्वर से बोलती है, परमेश्वर, अब से मैं इस लड़के के विषय में कोई विचार नहीं करूंगी और मैं इसको आपके हाथों में सौंपती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी शादी उस लड़के से हो जिसको आपने चुन के रखा है। और वो ये प्रार्थना करके उस रात सो जाती है, और जब वो सुबह उठती है तो वो लड़का जिसके विषय में वो सोचती थी, वो अपने माता पिता को लेके उस लड़की का रिश्ता लेके पहुंच जाता। अच्छे विश्वासी दोनों घर वाले, और उन दोनों का माता पिता खुशी के साथ विवाह करते हैं। क्या हुआ? उस लड़की ने एक रात पहले, ख्याल करिए आए, उस लड़की ने एक रात पहले जिस दिन अपने इजाक को वेदी पे चढ़ा दिया, दूसरे दिन परमेश्वर ने उसकी समझ से परे काम को कर दिया। इसलिए मैं आपको बताऊं कि
परमेश्वर की वेदी पे जिस चीज को हम लाते हैं, परमेश्वर हमारी वेदी पे से हमारे इसहाक को चुराना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर देखता है कि हम किस हद तक जाके अपने प्रिय वस्तु को, न केवल पैसा, न केवल प्रियजन, कोई भी प्रिय चीज जो आपकी हो, परमेश्वर कई बार परखता है। कई बार परमेश्वर नहीं भी परखता है, जरूरी नहीं है। परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड के अनुसार ही आपको परखेगा। और परमेश्वर ने इसहाक को लौटाया, परमेश्वर जो है अपने प्रिय जनों को लौटाता है। हमारा विश्वास आज कितना है? हम कितने विश्वास में बड़े हैं? क्या आज हमारा काम, हमारा पैसा, हमारा जॉब, हमारा मन या हमारा कोई प्रिय हमारा इसहाक बना हुआ है? फिर से सुने, क्या आज हमारा काम, हमारा वर्क प्लेस, हमारा पैसा, हमारा फाइनेंस, हमारा जॉब, हमारी नौकरी, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा हार्ट, और या कोई हमारा प्रियजन, अवर बिलवड, ये हमने परमेश्वर के स्थान पे किसी को रखा हुआ है क्या? अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात को याद रखें, जिस दिन परमेश्वर इशारा करे उस दिन हम अपने परमेश्वर को उस अब्राहम के साथ इस बात को दिखा सकें, प्रभु ये वेदी जो है ये आपकी है और मैं अपने विश्वास के तहत इस वेदी पे इस बात को रखने को तैयार हूं। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से ऐसे विश्वास को चाहता है। इस वेदी तक विश्वास में बहुत लोग चलते और बढ़ते हैं, लेकिन अपने इसहाक को वेदी तक लाने वाले विश्वासी मुझको और आपको बनना है। हमारी वेदी का एक हिस्सा जो है वो इसहाक को चढ़ाना भी है। प्रियो, सोच के देखें कि क्या मैं अपने जीवन में किन चीजों को अपना प्रिय वस्तु जान के रखा है। हो सकता है आपका प्रिय चीज आपका समय हो सकता है आपकी प्रिय चीज आपका मोबाइल हो सकता है आपकी प्रिय चीज आपके दोस्त हो सकता है आपकी प्रिय चीज आपके घर के व्यक्ति, घर के कोई लोग हो। लेकिन यदि परमेश्वर आपको बोलता है ये स्थान जो है मुझको चाहिए, तो क्या आप उसको उससे रिप्लेस करने को तैयार हैं? क्या आप अब्राहम के समान परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर ये आपका दिया है, इसलिए इस वेदी पे मैं इसको आपके सम्मुख चढ़ाने को तैयार हूं। और यकीन जाने परमेश्वर कभी भी आपकी चीज को वेदी से उठा के लेके नहीं जाएगा, आपको दुगना देगा। लेकिन कभी भी इस लालच में ना दें, इस इंटेंशन में कि प्रभु आपको हम अभी प्रभु को देंगे फिर प्रभु हमको वापस देगा। नहीं देगा तो आप फिर विश्वास ही छोड़ देंगे। आप कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्या क्या बोला था चर्च में हमको कि चढ़ा दोगे, नहीं वापस दुगना मिल जाएगा, या जो था वो भी चला गया। इसलिए विश्वास के साथ परमेश्वर में संभलते हुए, विश्वास में आगे बढ़ते हुए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि परमेश्वर बोलता है अब्राहम को मेरे सम्मुख होकर चल और सिद्ध होता जा। यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति को बोला यदि तू सिद्ध होना चाहे तो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो जाए। हो सकता है हमारा जॉब, हो सकता है हमारा समय, हो सकता है हमारा मोबाइल, हो सकता है हमारा पर्सनल टाइम, हो सकता है हमारा पैसा, हम इसको वेदी तक नहीं लाना चाहते। हम सोचते हो प्रार्थना कर ली, वचन पढ़ लिया, प्रभु हमसे खुश रहे, प्रभु हमको आशीष देता रहे, बहुत सारे इसहाक देता रहे, हमारा काम चलता रहे। लेकिन प्रभु बोलता है स्वर्ग में तुमको धन मिलेगा। ये विश्वासी वापस लौट जाता है, लेकिन अब्राहम जो है वेदी पे अपने इसहाक को चढ़ा के जाता है। इसलिए अब इब्रानियों में हमने पढ़ा कि उसने अपने इसहाक को वेदी पे चढ़ा दिया था, यानी कि मन से वो चढ़ा चुका था। वो सारी क्रिया रह गई थी लेकिन मन से वो चढ़ा चुका था, उसने उसको बांध दिया था। जब आप 22वें अध्याय में पढ़ेंगे उत्पत्ति के तो लिखा है उसने इसहाक को बांध भी दिया और उसको काटने के लिए छुरे को भी उठा लिया था और छुरा हाथ आगे बढ़ा भी रहा था। मतलब कोई एक सेकंड का काम था, लेकिन स्वर्गदूत आके उसको रोक देता है। यानी कि उससे पहले वो मन में उसको चढ़ा चुका था। परमेश्वर यही चाहता है, आपके और मेरे मन को देखता है
क्या कुछ मैं और आप उसकी वेदी पे चढ़ा सकते हैं? याद रखें, परमेश्वर को आपका इजहाक नहीं चाहिए, वो आपके मन और विश्वास को देखकर आपको सिद्ध बनाना चाहता है, क्योंकि उसका आगमन जो है वो निकट आ चुका है। और उसके आगमन के निकट आने पे परमेश्वर हर विश्वासी को सिद्ध करने में लगा हुआ है, क्योंकि विश्वासी जब सिद्ध होगा तभी उसकी दुल्हन से दाग और झुर्रियां हटेंगी, यानी कि कलीसिया से दाग और झुर्रियां हटेंगी। कलीसिया को कौन बना रहा है? विश्वासी बना रहे हैं। मैं और आप आज एक झुंड में बैठे हैं, हम एक कलीसिया हैं। परमेश्वर इस कलीसिया के एक एक जन को सिद्ध बनाना चाहता है, ताकि कलीसिया से वो दाग और झुर्रियां हटे और हर विश्वासी अपने इजहाक को परमेश्वर के सम्मुख ले जाने वाला हो सके। प्रियो, आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि मैं और आप अपने इजहाक को उस वेदी तक लाने वाले बने। हमारी जो प्रिय चीज है उसको उस वेदी तक लाने वाले बने, ताकि हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सकें। हम सिद्ध बने, हम उस धनी व्यक्ति के समान वापस ना लौट जाएं, लेकिन प्रभु से अनुग्रह मांगे। यदि आपका मन तैयार नहीं है तो प्रभु को बोलें, प्रभु मेरे मन को तैयार करें, ताकि मैं अपने इजहाक को आपके वेदी तक लेके आ सकूं। हम कभी भी मुंह मोड़ के पीछे ना हटें, लेकिन अपनी प्रिय चीज को अपने परमेश्वर के सम्मुख लेके आए, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पहले स्थान दें पूरा होने को, और फिर आप देखेंगे परमेश्वर आपको सिद्ध भी करेगा और आपके इजहाक के द्वारा एक वंश को भी बढ़ा देगा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम यहाँ पर बैठ के आपके वचनों की छांव में बैठ के आपके वचनों को सीख सके। हम धन्यवाद देते हैं अब्राहम के जीवन के लिए। वो विश्वास का पिता हुआ, वो धर्मी ठहराया गया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, कितना बड़ा बलिदान लेके वो चला था। उसके पैर नहीं रुके जब 3 दिन की उसने यात्रा करी अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए। उसके हाथ नहीं रुके जब उसने उस वेदी पे अपने पुत्र को बांध दिया। उसका हाथ तब नहीं रुका जब उसने उस इजहाक को बलिदान करने के लिए उस चाकू को उठा लिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अब्राहम के जीवन के लिए। आज जब कलीसिया ने ये वचन सीखा है, प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम सब के जीवन में आपका वो सिद्धता बढ़ने वाली हो सके। हम प्रभु जी नम्र और दीन होके प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, कि हम आपके समीप आके आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। हमारे अंदर वो हियाव आप दें, हमारे अंदर वो हौसला दें, हमारे अंदर वो विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी, कि हम अपनी प्रिय चीजों को आपके सम्मुख लाने वाले हो सकें। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप उदारता से देने वाले परमेश्वर हैं और आप अद्भुत तरीके से उस बात को पूरा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इजहाक को नहीं लिया, लेकिन इजहाक से आपने एक वंश को बनाया, जिसको आज की तारीख तक 2025 साल बाद भी हम प्रभु जी एक देश के रूप में देखते हैं। ये आपकी आशीष है, ये इजहाक की आशीष है, जिसको हमने कभी खत्म होते हुए नहीं देखा, आगे बढ़ता हुआ देखा। प्रभु जी हम विश्वासियों ने, जिन्होंने आज इन वचनों को सुना है, जो आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, प्रभु आप में और बेहतर और बढ़कर जीवन को बनाने पाए, अपने इजहाक को वेदी तक लाने वाले हो सकें और आप में बढ़ के अपने जीवन के द्वारा आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।